मैं ये बोल रहा हूँ इससे बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है टू डील विथ ऑल द पीपल। डायरेक्टर का अपना थॉट होगा, उसको अगर आप नहीं भी मानते हो तो उसको कैसे कन्विंस करना है, उसको कैसे उस पे ये करके ताकि आपका भी काम अच्छा हो, उसका भी काम अच्छा हो। अंदर से एक ये भी है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत कॉम्पिटिशन है। क्या हम इसमें अपना नाम बना पाएँगे क्या नहीं? पहले के टाइम तो ठीक था, पहले आए, थोड़ा पहचान किया, अपॉर्च्युनिटी मिला, निकल गए। सो आज का जो वीडियो है ये वैसे तो सिनेमेटोग्राफी पे है, लेकिन ये एक्टर के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो भी उतना ही जरूरी है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक सिनेमेटोग्राफर से सुनते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको भी बहुत फर्क पड़ता है। मैंने हमेशा कहा है कि आप सारे वीडियो देखिए, 2000 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है जॉइन फिल्म्स के चैनल पे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कभी भी आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज बॉलीवुड के गूगल में आपको हम सर्च करके मिलवाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में। एक सिनेमेटोग्राफर के द्वारा जो कि फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, एड वर्ल्ड में काफी काम कर रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े सीरियल्स के नाम आप जानते हैं वो आप तक जो पहुंचते हैं वो इनकी आंखों से होके पहुंचते हैं, क्योंकि ये उसके सिनेमेटोग्राफर। हेलो सुदेश जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। Hi, thank you for the introduction and welcome everyone. Yeah. सुदेश जी, एक तरह से देखा जाए टेक्निकली भी जो विजुअल ऑडियंस देख रहा है वो पूरा का पूरा कैमरामैन के थ्रू और कैमरा के थ्रू वहां तक पहुंच रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक विजुअल मीडियम में? एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब जो कुछ दिखता है आपको, जो टीवी में ऑब्वियसली वो हम लोग के आंखों के थ्रू फिल्टर होके आता है। सो जब भी एक शॉट समझाया जाता है तो हम उसको विजुअलाइज करते हैं अपने अंदर, और फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये भी हम अपने आप में विजुअलाइज करके, विच इज द होल टेक्निक, सो दैट वो लोगों के सामने आए तो बहुत अच्छी तरीके से आए, बहुत अच्छा दिखे, सब कुछ अच्छा प्रेजेंटेबल हो। आपने जो कहा कि हम लोग विजुअलाइज करते हैं, और क्रिएटिव वर्ल्ड में विजुअलाइजेशन से ही सारी चीजें शुरू होती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत लोग इस बात को कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एग्री नहीं करते। सब लोग बोलते हैं मैं टैलेंटेड हूं, लेकिन आपने बड़ी सादे बताया कि ओल्ड टेक्निक है, विजुअलाइज करते हैं। लेकिन एक होता है टेक्निक, एक होता है आपका अपना ओन विजुअल या अपना ओन कन्विक्शन, है ना? राइट। तो टेक्निक चैलेंज बनती है या उस चैलेंजेस को आप अपने थॉट प्रोसेस से, सिस्टम से इजी कर देते हो? या बेसिकली ये सब एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होता है तो चीजें और आसान हो जाती है। और बेसिकली इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, ऑब्वियसली थोड़े काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। तो एवरी टाइम अ न्यू सीन, अ न्यू लोकेशन, अ न्यू चैलेंज, सो उसको करने के बाद उससे जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है तो आगे जब भी ऐसा कोई चैलेंज आता है तो बहुत इजी हो जाता है। सो एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चीजें सॉल्व हो जाती है। एंड विथ पीरियड यू, जैसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आपका क्रिएटिविटी भी और बढ़ता जाता है। सो जो बेस होता है वो क्लियर होता है। सो आप अपना इनपुट बहुत ज्यादा देते जाते हो उसमें। मतलब कोई भी नया लोकेशन है, कोई है, यू नो ऑल द एस्पेक्ट, की सनलाइट किधर से आ रहा है, क्या है, आइलेशन कब आएगा, बैकग्राउंड क्या है, विजुअलाइज वो कैसे होगा सीन। सो सब कुछ आपके अंदर आ जाता है, आपको वो दिखाई देना चालू होता है। मतलब आपको दिखाई देना शुरुआत होती है, जो इनिशियल डेज पे शायद नहीं होती है, बाद में वो सब आपके सामने, आंखों के सामने आ जाता है, कैसे दिखेगा ऑन स्क्रीन। तो जी, कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी तक आप कर चुके हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे प्लीज? फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड इज क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसके बाद देश में निकला हुआ चांद विद अरुणा जी। देन दिया और बाती हम। देन पटियाला बेब्स, मुक्ति बंधन, बहुत सारे ऐसे ये थे, पुनर्विवाह, और बहुत सारे, मतलब तो सुदेश जी, एज ए सिनेमेटोग्राफर, एज ए डीओपी, आप हिट प्रोजेक्ट ही चुनते हो या जो आप करते हो वो हिट हो जाता है? बेसिकली आई वुड अगेन से इट्स डेस्टिनी ऑल्सो, कि इनिशियल डेज पे ही मुझे क्यूकी का अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद देश में निकला होगा चांद का अपॉर्चुनिटी मिला, तो सब हिट होते गए। तो शायद वो डेस्टिनी में था, और मैंने भी अपने आप को प्रूव किया डेफिनेटली। तो और काम मिलते गए और अच्छे प्रोजेक्ट मिलते गए। इसके साथ अच्छा एक लिस्ट बन गया अच्छे काम का। इसका मतलब ये हुआ बहुत क्लियरली आपकी बात से निकल के कि
अगर आप अच्छा काम करते हो तो और जो अच्छे काम होने वाले होते हैं वो आपको ढूंढ लेते हैं। या दैट्स ट्रू। मतलब आपके पास्ट वर्क से आपको डेफिनेटली जाना जाता है और उसके बेसिस पे आपको नया या अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो तो वो ऑफर किया जाता है। तो एक जो ये कैमरे के पीछे का सच है, जो ज्यादातर इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को नहीं मालूम होता है, कि जो भी एक्टर का ग्लैमर है, जो भी एक्टर का स्टारडम है वो पब्लिक के सामने तो रहता है, लेकिन वो कैमरामैन के पीछे रहता है कि सर अच्छा दिखा देना, अच्छे से प्रेजेंट कर देना। या तो अ, ये क्या रिलेशन रहता है एक्टर के साथ? एक्टर्स के साथ बहुत डेफिनेटली अच्छा एक रैपो बन जाता है। ऑब्वियसली आप शूट कर रहे हो, आपको बहुत सारा कम्युनिकेट करना होता है उनसे सीन के दौरान या ये वो। और वो भी डेफिनेटली उनको भी अच्छा दिखना होता है। अच्छा तो एक बहुत ही मतलब डे टू डे वर्किंग एटमॉस्फेयर का एक बहुत ही वो होता है। तो अगर कभी कुछ उनको लगे कि मैं आज सही नहीं दिख रही हूँ या ये, सो कैन यू मैनेज विद द लाइटिंग थिंग और द एंगल थिंग, डेफिनेटली वी आल्सो डिस्कस एंड वी कोऑपरेट वैसा। तो जो भी ऑडियंस तक लास्ट में ड्रामा पहुंचता है फिनिश प्रोडक्ट में, या जो लुक पहुंचता है, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो हमने टेक्निक की बात करी, जहां पे लुक आ गया। अब जहां तक करेक्ट। बात है कि एक ड्रामा बिल्ड करना है, चाहे वो रोमांटिक हो या वो बहुत ही ड्रामेटिक हो, फैमिली ड्रामा, उसमें आप लाइटिंग और टेक्निकल चीजों का कैसे यूज करते हैं? या बेसिकली एवरी सीन का या एवरी सिचुएशन का डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग होता है। जैसे रात का वक्त हो तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी डिमली लिट, या कोई रोमांटिक कोई सुहागरात का सीन है तो उसको बहुत ही ग्लैमरसली कैंडल वैंडल लगा के वी हैव टू विजुअलाइज दैट। देन एक नॉर्मल फैमिली डाइनिंग टेबल सीन है तो उसके हिसाब से होगा। कोर्ट रूम ड्रामा है तो उसके हिसाब से होगा। कोई थ्रिलर है, सस्पेंस है तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रास्ट होगा। या कोई माइथो है या पीरियड ड्रामा है तो उसको उसके हिसाब से होगा। तो एवरी जॉनर वी ट्रीटेड डिफरेंटली एंड एज पर द सीन ऑल्सो। बिकॉज मैं ये बोलता ही नहीं हूँ कि हर चीजों को अलग ढंग से ट्रीटमेंट चाहिए ही होता है। मतलब हर चीज को अलग ढंग से एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, अ न्यू क्रिएटिविटी। आप जिस हिसाब से, मतलब मेरे लिए हर सीन इम्पोर्टेंट है या हर एड फिल्म इम्पोर्टेंट है या हर प्रोमो इम्पोर्टेंट है। और मैं एवरीडे मैं मानता हूँ कि मतलब वो वाला थॉट प्रोसेस लेके ही नहीं चलता हूँ, बिकॉज सब कुछ अलग ही होता है उसमें। लोकेशन, एक्टर, सिचुएशन, जॉनर सब कुछ अलग होता है। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीट इट। मतलब मैं और मैं तो ये बिलीव नहीं करता हूँ कि एक जॉनर किया हुआ है तो वो दूसरा जॉनर नहीं कर सकते। इट्स ओनली द टेक्नीशियन विच मैटर्स। अगर एक अच्छा टेक्नीशियन है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो जैसे एक्टर अपनी लाइंस से, वॉइस मॉड्यूलेशन से इमोशंस को एक्सप्रेस करके एक सीन को बनाता है, जमाता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं इमोशंस एक्सप्रेस आप भी कर रहे होते हैं, टेक्निकली कन्वे कर करेक्ट। रहे होते राइट। वी वो कहावत है, पेंटिंग विथ लाइट। हैं। पेंटिंग विद लाइट। ओके। पेंटिंग, तो हम अच्छा। पेंट करते हैं लाइट राइट। के द्वारा। तो पहले ये जो प्रोसेस होता है ये बड़ा ट्रिकी है नॉर्मल लोगों के लिए, सीधे जी, कि एक राइटर पहले एक स्क्रीन प्ले लिखता है, ठीक है ना, फिर डायरेक्टर उसको डिजाइन करता है, और इन हम्म, दोनों के बीच में आ जाते हैं एक्टर और सिनेमाटोग्राफर, जिनकी इंपॉर्टेंट जरूरत है। तो जो राइट। डायरेक्टर के साथ एक केमिस्ट्री मैच करना होता है, उसकी थॉट प्रोसेस के साथ एक कॉम्बो करना होता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, या बहुत इजीली हो जाता है, अब आपके एक्सपीरियंस से? नहीं, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। सबके टेक्निकलिटीज डिफरेंट है, सबकी सोच समझ डिफरेंट है। सो इन अ वे साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। बिकॉज आप इतने लोगों से मिलते हो सेट पे, right from the director to a actor to a creative director to a broadcaster to a lightman to a setting boy to a spot boy, सब कुछ। मतलब मेकअप दादा सब, तो सबके अपने 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 अलग माइंड होता है। सो यू हैव टू बी, मैं ये बोल रहा हूँ इससे बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है टू डील विथ ऑल द पीपल। डायरेक्टर का अपना थॉट होगा, उसको अगर आप नहीं भी मानते हो तो उसको कैसे कन्विंस करना है, उसको कैसे उस पे ये करके ताकि आपका भी काम अच्छा हो, उसका भी काम अच्छा हो। ऐसे उनको बेसिकली आई बिलीव कि फर्स्ट काम साइकोलॉजी, कैसे आपको बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। बिकॉज ईगो और ये सब लेके चलेंगे या एक्टर से या एवरीवन, यू हैव टू बी नाइस, यू हैव टू बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। सब कुछ अगर ठीक होता है तो उसका प्रोडक्ट भी अच्छा निकलता है। नहीं तो
है ना, वो साइकोलॉजी से पहले डील किया, कम्युनिकेट अच्छा किया, उसके बाद आपका क्रिएटिविटी आता है, देन हाउ इट फ्लोस। तो लोग ये जानते हैं कि एक्टर बनने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल होता है, ये सुना भी हुआ है सब लोगों ने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ एक सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि आप लोगों की क्या स्ट्रगल रहती है, क्या जर्नी रहती है एक सही सेटल पोजीशन तक आने के लिए, क्या स्टेप्स रहते हैं? बेसिकली जो प्रोजेक्ट जो करते हैं वो डेफिनेटली मैटर करता है, और आपने उसको कैसे स्क्रीन पे दिखाया है वो मैटर करता है डेफिनेटली। प्लस ऑब्वियसली आपका प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल, आपका रिलेशन बिल्डिंग विद पीपल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, आई वुड कॉल मार्केटिंग। एंड देन कम्स योर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिविटी आपका पूरा, और बाद में ऑब्वियसली फीडबैक जो सबका आता है कि हाँ ये अच्छा करता है, ये डीओपी अच्छा है। सो और ये मैं एक चीज मानता हूँ कि एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। मैं जब तक काम कर रहा हूँ, जब तक हूँ, मैं लास्ट तक सीखता ही रहूंगा। सो इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। कब आपके माइंड में एकदम क्लियर हुआ सुदेश जी की नहीं यार मुझे तो सिनेमेटोग्राफर बनना है, डीओपी बनना है, ये शुरुआत कैसे हुई थी? सो बेसिकली आई वाज अंडर द, मैं जब भी पिक्चर देखने जाता था तो मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे ये मीडियम में कुछ करना है। सो एक एक फैसिनेशन, एक अट्रैक्शन था, हमेशा थिएटर जाके बैठता था तो एक अट्रैक्शन था। सो जब मैंने अपनी एक फ्रेंड को देखा कि वो स्टिल फोटोग्राफ से फोटोग्राफ खींच रहा है लोगों के, तो मैं एक दो बार उसके साथ गया जस्ट टू अंडरस्टैंड, यार मैं भी आऊँ क्या साथ में, जस्ट वांट टू सी। सो ही सेड यस। सो जब वो फोटो खींच रहा था तो मैंने बोला यार कैन यू क्लिक माइन ऑल्सो, तो मैंने अपने आप को भी फोटो मैंने खिंचवाया, मेरा खुद का भी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कैमरा अट्रैक्ट किया मुझे, तो मुझे लगा कि अच्छा मेरे को कैमरा के साथ जाना चाहिए। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड little bit of stills, then I did my completed my graduation, then my filming schools, then I joined Mr. Ramalam, then Raju Tendulkar, and there forward the whole career. तो आपके यहाँ पे वो एक अपोजिशन नहीं आया कि भाई ये क्या है, ये वीडियोग्राफी में सिनेमेटोग्राफी में क्या करोगे, कोई सर्टेनिटी है कि नहीं है, ऐसा कुछ फेस बेसिकली किया? कोई फैमिली से तो कोई था नहीं फिल्म लाइन में। सो वो एक ऐसा कुछ वो नहीं था कि ये करना है, बिकॉज मैं ही डिसाइड करने वाला था कि क्या करना है बोल के। सो इसलिए कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं था, ऑब्जेक्शन नहीं था। तो आज आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, जिसको आप पसंद करते थे, तो ये जी। खुशी तो है ही, लेकिन खुशी के साथ साथ इसमें फाइनेंशियली कितनी ग्रोथ है, कितने प्रोस्पेक्टस हैं इस फील्ड में, इस जॉब में? सो बेसिकली आपको इसमें फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा है चीजें, बट थोड़े बहुत लूप होल्स है विच नीड टू बी करेक्टेड इन द फिल्म इंडस्ट्री। लाइक बहुत सारे लूप होल्स है, तो एक पेज पे आना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट द फाइनेंसेस ऑल्सो। राइट। अनफॉर्चुनेटली ऑल द अदर टेक्नीशियंस अच्छे अच्छे अकाउंटेंट नहीं होते, उनका अकाउंट्स मैनेजमेंट इज नॉट रियली गुड। सो आपको गाइडेंस नहीं होता है, आपको आप करंट में देखते हो अपने, मतलब अपने, हम लोग के फील्ड में प्रॉब्लम ये है कि वी सी करंट सिचुएशन, वी डोंट विजुअलाइज द फ्यूचर कैसे होना चाहिए क्या, तो वो गाइडेंस शायद पूरे इसमें नहीं है कि कैसे 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 आगे करना है। सो फाइनेंशियली इट्स गुड, डेफिनेटली गुड। मतलब लोग जो 20 साल में करते हैं वो हम प्रॉब्ली 10 साल में करते हैं। सो फाइनेंशियली आई वुड से कि इट्स रियली गुड, बट इट्स द वे आपके, वो भी अगेन डेस्टिनी बोलता हूँ कि आप कौन से प्रोडक्शन हाउस के साथ हो, आपके पेमेंट्स कब आ रहे हैं, आप कैसे उसको इन प्लेस कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। सो वो हिसाब से, और फिर भी समटाइम्स एक डीओपी, एक जो डीओपी है सीरियल का या एड फिल्म का है, फिल्मों का, एक पर डे समवेयर अमाउंट कितना अर्न करता है? मैं इसलिए चाहता हूं कि अभी भी सुदेश जी इस फील्ड को लेकर बहुत डरे हुए लोग रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि यहाँ पे पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कि वाकई यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक्सपीरियंस है तो एक बार आप शेयर जरूर करें। सो बेसिकली सी, एज आई सेड कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, आई वुड से 99 में, जब जीईसी में जब डेली सोप स्टार्ट हुआ था, पेमेंट स्ट्रक्चर्स वर रियली नाइस। धीरे 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 बढ़ता गया।
एंड इवेंचुअली जब 2019 तक मैं बोलूं बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसके बाद अभी ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन से ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। सो बिकॉज वन मोर अपॉर्चुनिटी, एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हुई है विच इज कॉल्ड वेब सीरीज। सो खाना का टीवी का इम्पोर्टेंस थोड़ा सा, टेलीविजन का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हुआ है डेफिनेटली, एंड इट एक सैचुरेशन पॉइंट भी आया था क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो गए टीवी में, बिकॉज ऑब्वियसली सेंसरशिप था और बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस से, तो वो हिसाब से ना लैंग्वेज में ना अदर विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसके अलावा एक ना वो रहा कि 1999 से लेके 2020 तक वो एक ही इसमें, बिकॉज अर्निंग अच्छी थी डेफिनेटली, तो द ब्रॉडकास्टर्स आल्सो दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब द होल स्ट्रक्चर। एक्सपेरिमेंटल हुए, लेकिन एक्सपेरिमेंट पे क्या होता है, 1 2 3 महीना अगर टीआरपी नहीं आए तो वो हिल, वापस मतलब उसी चीजें ट्रैक पे। हिल जाती थी, फिर वापस से बैक टू स्क्वायर वन किचन ड्रामा। सो उसके अभी एक जो कोविड सिचुएशन में जो एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हुई वेब सीरीज, और जिसमें बहुत सारे चीजें लोगों को एक्सपीरियंस करने मिले, तो एक ना तो टीवी का एक अब भी जाके एक सैचुरेशन पॉइंट है, ये चलेगा, ऐसे ही चलेगा ये। लेकिन कहने का मतलब है कि एक मेरा हमेशा एक थॉट प्रोसेस था कि मंडे टू थर्सडे आप करो, फ्राइडे सैटरडे संडे आपको एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नए नए शॉर्ट स्टोरीज, ये वो सब करना चाहिए था पहले से। उन्होंने वो रियलिटी को स्पेस दिया, लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा एक विंडो खोलना था, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट अबाउट टीआरपी, ऑब्वियसली इट्स इकोनॉमिक्स, राइट बट राइट। खाना का एक क्या होता है, बिल्डिंग होता है ना कि धीरे 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 उसके लिए एक छोटा सा स्पेस रखना चाहिए था, ऐसा आई बिलीव। थोड़ा अच्छा। एक 10 साल पहले से शुरुआत करनी चाहिए थी, जो अभी शायद मिसिंग है। और अभी ऑब्वियसली एक और एक प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा सबको देखने ही मिल रहा है, हर हर इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है तो। ओके, मैं अगेन थोड़ा सा वो कंक्लूड चाहता हूँ क्वेश्चन कि ऑन एन एवरेज एक डीओपी पर डे कितना अर्न करता है ऑन एन So एवरेज अप्रोक्स? it starts from 15,000 to 30,000. It starts from 15,000 to 30,000. तो वैसे मतलब आप बहुत ही नए हो या ये हो तो 15,000 एज पर से योर स्टार्ट हो। एक्सपीरियंस एंड द वर्क प्रोफाइल। as per your experience and this thing। और फिर वो मंथली, लेकिन यहाँ पे एक क्रेडिट पीरियड होता है विच इज अ कंसर्न। तो मैं चाहता हूँ कि एक क्रेडिट वर्ड निकल जाए, तो January or February first week you should get everyone, not DOP department, everyone should get their payments on time। तो सर्कल ही वैसा होना चाहिए, टर्न होना चाहिए, सो दैट चीजें और मोटिवेशन मिलेगा सबको। राइट। क्या हो रहा है, आई टेल यू, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस। किसी का 3 महीने बाद 90 डेज क्रेडिट पीरियड है, 3 महीने बाद का सर्कल होता है, वो कभी 5 महीना जाता है, कभी 6 महीना, कभी 1 साल भी जाता है। सो ये जो सर्कल टूटने, ये मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो सब लोग थोड़े एज यू सेड नए स्टूडेंट, नए इसमें कंफ्यूज्ड है कि क्या है क्या नहीं। और एक अंदर से एक ये भी है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है, क्या हम इसमें अपना नाम बना पाएंगे क्या नहीं। पहले के टाइम तो ठीक था, पहले आए, थोड़ा पहचान किया, अपॉर्चुनिटी मिला, निकल गए। अभी के टाइम में होगा क्या? डेफिनेटली होगा। द वे यू डू योर प्रोजेक्ट्स, आपका जितना पहचान है, 1 2 प्रोजेक्ट अगर आपका हिट हुआ, एंड देन आपके पास फिर तो आप मतलब धीरे धीरे उसको वो कर सकते हो। और आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए सबके साथ। ये बात अगर तो आप थोड़े भी टैंट्रम हो, ये हो, या क्या होता है ना, एक स्पॉट बॉय भी बहुत मैटर करता है एक शूटिंग में। मतलब फीडबैक बोलता हूँ ना, कि वो और 10 जगह जाता है, 10 फीडबैक में हमेशा वो फिर नेगेटिव आता है, और एक अच्छा है डीओपी, बहुत अच्छा, तो उसका फीडबैक अच्छा जाता है सब जगह, तो पीपल डू वांट टू वर्क विथ यू। So behavior does matter in, apart from your lighting skill, your camera skills, your DOP skills. This is also, as I said, psychology does matter. तो आपके हिसाब से सुदेश, मतलब जो डीओपी बनना चाहते हैं उनमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? A DOP should be a good listener, हम्म, very good listener. He should be a very good listener. क्या होता है ना, कुछ लोग सब डायरेक्टर जब शॉर्ट समझाता है उसके आधे में ही लोग कट कर देते हैं। आई बिलीव कि आपको पहले उसको पहले पूरा सुनना चाहिए,
उसके बाद आपके दिमाग पे हो गया कुछ क्वेश्चन मार्क है, देन यू शुड डिस्कस एंड दिस थिंग, डिस्कस इन द सेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, वो झगड़े वाला डिस्कशन नहीं, मतलब ओपन वैसे, डिबेट। हाँ ओपन माइंडेड कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या बैकग्राउंड बहुत पास में थोड़ा उसको आगे लेंगे तो डेफिनेटली, और वहां एक कलर डाल देंगे तो ऐसा होगा तो और अच्छा दिखेगा, और थोड़ा ऐसे करेंगे तो यू हैव टू मेक देम एक्सप्लेन, राइट। यू विल से नहीं ये यहाँ नहीं यहाँ होगा, हाँ, ये तो तो वो है। वर्कआउट नहीं करेगा। सो गुड लिसनर। और मेरा अभी ये कहना यही है कि थोड़े से अभी के जो यंगस्टर्स है इनको बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए, विच वाज नेवर द वे। सबने स्ट्रगल किया है, 3-4 साल स्ट्रगल करते हो, सो अभी क्या है उनको चाहिए 2 महीने में रिजल्ट, विच इज नॉट द दिस थिंग, तो वो जंप करते रहते, उसमें क्या रेशो बहुत कम निकलता है, 5% माइट गेट सक्सेस, बट राइट। नंबर 95 इज नॉट गेटिंग, लोग जंप करने करने में क्या था, एज भी निकल जाता है, एज डज मैटर, प्लीज calculate your age as per this thing, please look after your investments, because ours is an uncertain field, so start saving anything in start say which will help you in your 40s, so थोड़ा सा ये ध्यान में रखना ताकि हम फाइनेंसेस में अच्छे नहीं है, so take good guidance from people, apart from ये 3 फैक्टर ना आपको आपके फाइनेंसेस भी अच्छा करना है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे एक अंदर एज अ डीओपी ये था कि कन्वेंशनल लाइट से हट के हम कुछ और करना चाहिए एलईडी में, सो मैंने खुद की कंपनी खोली है, लेक्सा लाइटिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सो आई मैन्युफैक्चर एलईडी लाइट्स फॉर फिल्म शूटिंग, विच आई हैव डन अ लॉट ऑफ मीटिंग विद ब्रॉडकास्टर्स, और आज के तारीख में मैंने एक 30 सीरियल्स, बहुत सारे शोज, पटियाला बे, बकरवाड़ी, सब ये सब मैंने टोटल एलईडी में शूट किया है, ओह मतलब नॉट ग्रेट। डीओपी, डिफरेंट डीओपीज, but my company has manufactured it, so I want to change the entire scenario from a conventional, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, सब होते हैं, तो वो सबको रोकने के लिए सेट पे ऑनलाइन कुछ आग लग गया, तो एलईडी आने से बहुत सारा एनवायरमेंटल में भी बहुत ये पड़ता है, फायदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है, एक्सीडेंट सेव होते हैं, हीटिंग, ये वो बहुत सारे चीजों में मैटर करता है, सो ये कॉज के लिए मैं कर रहा हूँ बहुत कुछ आगे, उसमें बहुत कुछ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ डीओपी के तौर पे ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो चेंज ला सकते हैं इंडस्ट्री में अपने तरीके से, अपने इनोवेशन से, वो भी लाने की कोशिश करें। थैंक्स अ लॉट सुदेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। सो फ्रेंड्स, ये थे सुदेश, एक डीओपी, एक कैमरामैन, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने करियर को डिफाइन भी किया। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि आप टेक्निकली जो जानते हैं वो तो जरूरी है, लेकिन साइकोलॉजिकली भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए। तो मैं एक्टर्स को भी कहता हूँ, इंडस्ट्री में आने के लिए आपको ये 2-3 बेसिक चीजें तो मालूम ही होनी चाहिए कि अच्छा लिसनर हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, और आप बिल्कुल अपनी बात को लेकर अड़े नहीं, बल्कि उसको ओपन डिबेट में ओपन माइंडेडली डिस्कस करें, ताकि आप बहुत आगे से आगे अच्छे काम कर पाए, जैसे उनके अच्छे काम को देखकर उनको अच्छे काम लगातार मिलते गए। इंडस्ट्री वाले में एक बात और बताई कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करके रखें, सेविंग्स करके रखें, ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होते हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन अपने फ्यूचर को भी सिक्योर जरूर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? टेक्निकल लोगों से आप और भी मिलना चाहते हैं तो किन टेक्निकल लोगों से मिलना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर उनको लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।